बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे। इसका पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। log एक्स वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू log एक्स टू द बेस बी प्लस log वाई टू द बेस बी। अगर दो वैल्यूज कोई भी मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका log हो तो हम उनका दोनों का वैल्यूज का log अलग अलग करके प्लस की सूरत में लिख देते हैं। तो इसका हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट m इज इक्वल टू log बी एक्स। इसको हम एक्स से m के बराबर रख देंगे और दूसरी वैल्यू को n के बराबर रखेंगे, ये वाली वैल्यू log y टू द बेस b। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग इक्वेशन 1 and equation 2 in exponential form। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगी बेस जो है ये इसकी पावर m, ये x के बराबर आ जाएगी और इसी तरह दूसरी को बनाएंगे, ये y इज इक्वल टू b की पावर n। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, x को y से मल्टीप्लाई किया, ये x मल्टीप्लाई y हो जाएगा इज इक्वल टू b की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n। एक्स वाई इज इक्वल टू, ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर हो जाती है प्लस m प्लस n। अब इसको दोबारा हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख लेंगे। इसको राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यह आ जाएगा log, ये b इसकी बेस बन जाएगी और एक्स वाई इज इक्वल टू m प्लस n। अब यहां पे m और n की वैल्यूज पुट कर देंगे। log एक्स वाई टू द बेस b इज इक्वल टू log एक्स टू द बेस b, ये m की वैल्यू है, प्लस n की वैल्यू है log y टू द बेस b। ये प्रोडक्ट लॉ जो था ये प्रूव हो गया। अगर दो वैल्यूज कोई भी मल्टीप्लाई हो रही हो उनका log हो तो हम इन दोनों का log जो है अलग-अलग कर सकते हैं। सेकेंड लॉ है कोशेंट लॉ। यह log x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो हम इनका दोनों का log अलग-अलग करके माइनस लगा देते हैं। यह इसको हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट लेट m इज इक्वल टू log x टू द बेस b। इसी तरह n के बराबर ये रख देंगे log y टू द बेस b। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों वैल्यूज को हमने m और n के बराबर रख लिया। अब इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइटिंग equation 1 and equation 2 in exponential form। equation 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये आ जाएगा b की पावर m इज इक्वल टू x। इसी तरह इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू b की पावर n। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे ये देखें डिवाइड हो रहे हैं दोनों फंक्शन, तो हम इसको इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, तो ये आ जाएगा x ओवर y
इज इक्वल टू बी की पावर m ओवर बी की पावर n। अब ये देखें यहाँ पे बेस एक जैसी है, तो ये पावर जो n जो है वो ऊपर जाके m में से माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा x ओवर y b की पावर m माइनस n। अब नेक्स्ट इनको दोबारा हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये देखा लॉग, ये जो बेस है ये इसकी बेस बन जाएगी, ये x ओवर y इक्वल टू m माइनस n। अब m और n की जगह पे इनकी वैल्यू दोबारा पुट कर दें, लॉग x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू लॉग m की वैल्यू ये लिखी हुई है x टू द बेस b माइनस लॉग y टू द बेस b। ये है कोशेंट लॉ। अगर कोई दो वैल्यूज, ये प्रूव हो गया, इसका दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनका लॉग हो, तो हम पहली वैल्यू जो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो उसका लॉग माइनस जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग अलग अलग कर देते हैं। थर्ड लॉ है पावर लॉ। ये है लॉग x की पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू, ये जो पावर है, पावर लॉ क्या है, ये इस फंक्शन की पावर जो है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी और लॉग x टू द बेस b इधर आ जाएगा। अब इसका प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ये जो वैल्यू है लॉग x टू द बेस b, इसको हम m के इक्वल सपोज कर लेते हैं, m इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस b। इसको लिखेंगे अब हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बी की पावर m। अब हमने क्या करना है, अब दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखें x की पावर n है, तो यहाँ पे हम x की पावर n बनाने के लिए दोनों तरफ पावर n लेंगे, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने पावर n ले लेंगे। ये आ जाएगा x की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर m उसकी पावर n, दोनों तरफ हमने पावर n ले ली। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये होगी x की पावर n और ये हो जाएगी b की पावर nm। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इसको अब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग ये जो b है ये इसकी बेस बन जाएंगे, ये x की पावर n इज इक्वल टू nm। अब यहां पे m की जगह पे जो हमने वैल्यूज फर्ज की थी वो m की जगह पे वैल्यू लिख लेते हैं, log x की पावर n टू द बेस b इज इक्वल टू n, और m की जगह ये लिखेंगे log x टू द बेस b। जब भी कोई फंक्शन होगा उसकी पावर n होगी, log लेंगे तो जो पावर जो है वो log के पहले आ जाएगी, जैसे x की पावर n है, n log x टू द बेस b। फोर्थ लॉ, नेक्स्ट जो है फोर्थ लॉ है वो चेंज ऑफ बेस लॉ। ये है log x टू द बेस b इज इक्वल टू, ये हम जो x जो वैल्यू है ये log x ओवर लिखेंगे log b, बेस को इधर हम इसकी वैल्यू बनाएंगे log की, और एक नई बेस हम ऐड कर देंगे a, ऊपर न्यूमिनेटर में भी ये बेस ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में। ये लॉ हमें इजाजत देता है कि हम इसकी बेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ है, लेट इसको हम रखेंगे m इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस b।
अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा b की पावर m इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हम इसका करेंगे, नेक्स्ट हम इसका लॉग लेंगे विद बेस a के साथ, टेकिंग लॉग विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। अब इसका हम लॉग लेंगे दोनों साइड, लॉग b की पावर m टू द बेस a, इसकी भी हम लॉग a विद बेस a के साथ दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये आ गया। अब दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया a बेस के साथ। अब हमने पावर रूल पढ़ा था, पावर रूल क्या था कि अगर किसी भी लॉग है, वैल्यू किसी की पावर, उसकी पावर है, तो पावर जो है वो लॉग के शुरू में रहती है, ये m पावर में है तो m लॉग के शुरू में आ जाएगी, लॉग m लॉग b टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। अब यहाँ में ये लॉग b टू द बेस a है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा लॉग x टू द बेस a ओवर लॉग b टू द बेस a। अब यहाँ पे m में m हमने सपोज किया था m के बराबर था लॉग x टू द बेस b, इसकी m की जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे लॉग x टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस a ओवर log b टू द बेस a। ये था चेंज ऑफ बेस लॉ। अब हमने चारों जो है वो लोगरिथम के कवानीन के प्रूव कर लिए। अब हम इनको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनका इस्तेमाल करेंगे।